हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं गुड़हल के पौधे की। अगर आपके भी घर में गुड़हल का फूल है और उस गुड़हल के पौधे में फूल नहीं लगते हैं, उसमें कलियां नहीं लगती हैं, तो उसके लिए बहुत ही आसान चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे जिससे आपके घर के जो गार्डन है उसमें गुड़हल के फूल बहुत सारे फूल देने लग जाएं, बहुत सारी कलियां उसमें आ जाएं। तो हमारी जो किचन होता है, हमारे किचन में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं और उसके छोटे से प्रयोग से हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप अगर आपके घर में गुड़हल का पौधा है और उसमें अगर फूल नहीं लग पाते हैं, तो कौन सा उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे गुड़हल के पौधों में ग्रोथ भी आ जाए और उसमें कलियां भी लगना प्रारंभ हो जाएं, शुरू हो जाएं। और गुड़हल का फूल तो सबके घरों में नॉर्मल सी बात है कि सबके घरों में पाया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से भी लग जाता है, लेकिन मेन बात तो ये होती है कि हम इसकी देखभाल कैसे करें और हम कैसे इसका जो भी है कि इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकें, या फिर उसमें कलियाँ ला सकें। अगर नहीं आ रही हैं तो कौन सा उपाय करें, तो आज हम सब उसी के बारे में बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का श्रद्धा मिश्रा के इस चैनल में। तो आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि गुड़हल के पौधे में कौन सा ऐसा उपाय करें कि वो बहुत जल्दी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे और उसमें कलियां आना भी शुरू हो जाएं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा गुड़हल का पौधा होता है उसको हम अगर हम गार्डन में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर हम गमले में लगा रहे हैं तो बड़े बर्तन का प्रयोग करें। अगर हम बड़े बर्तन का प्रयोग करते हैं तो उसकी जो गुड़हल की जड़ें होती हैं वो अच्छे तरह से ढकी रहती हैं। अगर गुड़हल का, जैसे कि आपको पता है कि गुड़हल का जो जड़ होता है वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा नमी की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप उसको बड़े बर्तन में लगाएंगे तो उसकी जड़ें जो हैं वो दिखाई नहीं देंगी और उनकी गुड़हल की जड़ों को हमेशा नमी में रखना चाहिए उसमें, ताकि उसकी नमी हमेशा बनी रहे और वो जल्दी से ग्रोथ कर सके। और उसमें कोई भी केमिकल का प्रयोग ना करें जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं कि किचन किचन जो कि सब नॉर्मल है, सारे लोगों के घर में किचन है और किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। तो हमारे किचन में भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आइए हम बात करते हैं कि जैसी हमारे पत्तियों में पीलापन छा जाता है या हमारी पत्तियां पीली हो जाती हैं या इनके ग्रोथ नहीं बढ़ पाते हैं या इनमें कलियां नहीं आ पाती हैं, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम अपने गुड़हल के पौधे को एक बड़े कंटेनर में लगाएंगे। उसके बाद उसमें हमेशा पानी डालते रहेंगे ताकि उनमें नमी हमेशा नमी बनी रहे और उसमें कभी भी कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और उसको ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ 7 से 8 घंटे की अच्छी धूप आती हो, ताकि धूप जो कि गुड़हल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो धूप का सबसे ज़्यादा हम ध्यान रखेंगे, धूप लगाएंगे। और रही बात गुड़हल के पौधे की ग्रोथ के लिए, तो हमारे घर में नॉर्मल सी चीज़ है कि प्याज सबके घर में होता है। तो अगर हम प्याज के छिलकों को 7-8 घंटे के लिए एक छोटे से डिब्बे में रख के पानी में भिगो दें और 6-7 घंटे बाद अगर हम उस पानी को छान लेते हैं, गुड़हल के पौधों के लिए धूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके घर में प्याज तो सबके घरों में होता है, प्याज के छिलकों को उतार के उन्हें एक बर्तन में 1 लीटर पानी में 4-5 छिलकों के प्याज को उसमें भिगो के रख दिया जाए और जब 7-8 घंटे के बाद, या अगर आज आप भिगो रहे हैं तो अगली सुबह उस पानी को छान के गुड़हल के पौधे में डाल दें। गुड़हल के पौधे में ही नहीं, आप किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए उसमें डाल सकते हैं, जो कि प्याज का जो पानी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और वो ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस चीज़ का सबसे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ये हानिकारक भी नहीं है, इससे आपके पौधों की ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी। इससे जैसे कि
फूलों की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, गुड़हल की पत्तियाँ तो अक्सर करके पीली हो जाती हैं, जैसे कि हमारे वहाँ भी हुई हैं ये पीली पत्ती, देखिए। तो अगर आपके भी घर में ऐसी हो जाती हैं तो इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी। और इसमें छोटे-छोटे नए-नए पत्ते भी निकल आते हैं इसके प्रयोग से। मैंने भी प्रयोग करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको मैं 2-3 चीज़ें बता चुकी हूँ, जैसे कि अगर आप गुड़हल का पौधा लगा रहे हैं तो उसको बड़े कंटेनर में लगाइए, उसको 7 से 8 घंटे की धूप दीजिए, उसके पौधों में हमेशा नमी बनी रहे ताकि उसकी ग्रोथ और भी अच्छे से हो सके, ताकि नए-नए फूल निकलें, नई-नई पत्तियाँ निकलें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार करके देखिए। और धूप तो बहुत ज़रूरी है फूल के लिए। और गुड़हल के फूल की मैं क्या ही बात करूं, ये सारे लोगों, कोई भी पूजा पाठ होता है तो गुड़हल के फूल और ख़ासकर लाल फूल पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा पसंद है लाल फूल, सॉरी, पीला निकल गया, लाल होना चाहिए। लाल फूल माँ दुर्गा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और नवरात्रि में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है गुड़हल के लाल फूल का, जिससे कि माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, ऐसा कहा जाता है। और मैं भी मानती हूँ ऐसा, क्योंकि मैं भी प्रयोग करती हूँ। तो मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि इसका प्रयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अगर महीने की बात करें तो महीने में 3 बार कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा ना कर पाएँ तो। और आप ऐसी बात नहीं है कि आप बस गुड़हल के पौधे में ही डाल सकते हैं, आप किसी भी फूल के पौधों में डाल सकते हैं, ताकि उससे उसकी ग्रोथ बनी रहे। और क्या ही मैं कहूँ, ये सबसे ज़्यादा आसान ट्रिक है, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी इसे प्रयोग करें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पौधे ऐसे ही खूब सारे फूल देते हों, खूब सारे नए नए पत्ते निकल आए हों, और अगर उनकी ग्रोथ रुक गई थी या फिर उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका उपयोग आप ज़रूर करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में, ताकि मैं कुछ नई चीज़ों को लेके आ सकूं। ओके, धन्यवाद।